हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं हिस्ट्री एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के नाम से ये सब्जेक्ट है। तो इसमें हम स्टार्ट में ये बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जो एक बेस थी, एक बुनियाद थी, वो कहाँ से बनी, कैसे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का ट्रेंड आया, कैसे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ने ग्रो किया, कैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो डेवलप हुए। इससे पहले क्या थॉट्स हुआ करते थे फ़िलासफ़र्स के, ग्रीक्स के, साइंटिस्ट के और साइकोमेट्रिशियन जो उस वक्त होते थे, उनके जो है वो क्या नज़रियात हुआ करते थे। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एंशिएंट चाइना से भी पहले की बात करूं, ग्रीक्स की या फ़िलासफ़र्स की बात करूं, तो उस वक्त भी मेजरमेंट का कंसेप्ट जो है वो होता था। गो कि वो एक लेबन अप्रोच होती थी, उसका कोई साइंटिफिक एम्पिरिकल जो है वो वैलिडिटी जो है वो नहीं होती थी, बट उसको एक्सेप्ट किया जाता था उस वक्त। जैसे सुपरजियम एंड फ्रांस गाल, आप हिस्ट्री पढ़ें तो बहुत बड़े नाम आते हैं इनके, सुपरजियम एंड फ्रांस गाल के। ये बच्चों के हेड्स जो होते हैं, सर के उभार, बम्प्स एंड डंप्स, जो उनके कहीं से सर उभरा हुआ कहीं से नीचे होता था, तो उस पे सर पे हाथ रख के जो है वो जज करते थे, शेप से, हेड की शेप से जो है वो जज करते थे। और फिर वो बताते थे कि ये बच्चा इंटेलेक्चुअल होगा या ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड है या इसमें कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं। तो उस वक्त यानी कि इस तरह जो है वो जजमेंट जो है वो की जाती थी। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करते थे, फिनोमेना की जो है वो एक साइंटिफिक वर्थ जो है बनाते थे, उसकी रेप्लिकेशन देखते थे, उसकी एम्पिरिकल वैलिडिटी जो है वो देखते थे, वो साइंस है या नहीं है, इस पे डिबेट जो है वो हुआ करते थे। और फिर जो चीज़ जो है वो प्रूव हो जाती थी तो उसको जो है वो एक साइंस का जो है वो नाम दे देते थे। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में भी मैंने जैसे आपको बताया, सुपरजियम एंड फ्रांस गाल भी इस तरह जो है वो गेस किया करते थे। ये तो बहुत पहले की बात है। उसके बाद जब एंशिएंट चाइना की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एंशिएंट चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एज 2200 BC as a rudimentary form to assess the ability of individuals for their fitness or eligibility for job or promotion। रूडिमेंट्री फॉर्म कहते हैं कि बिल्कुल एक इब्तदाइया जैसे होता है, जैसे कोई बात नई नई स्टार्ट हो रही होती है। तो एंशिएंट चाइना में सबसे पहले जो असेस किया गया, इंडिविजुअल्स की एबिलिटी को असेस किया गया। जब जॉब्स उनको ऑफ़र करते थे या जो एलिजिबल होते थे, उनकी प्रमोशंस जो है वो हुआ करती थी, तो उस वक्त उनको असेस किया करते थे। वो असेसमेंट के मोड जो है उसमें उस वक्त जो है रूडिमेंट्री फॉर्म थी, इब्तदाइया थे, इंटरव्यू हुआ करते थे या उनकी कोई परफॉर्मेंस हुआ करती थी। ये यानी कि उस वक्त ये एक असेसमेंट का, टेस्टिंग का ऐसे समझ लें कि एक इब्तदा जो है वो हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं हैंस डेंसिटी। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं, हैंस डेंसिटी आएगा, आगे मिंग डेंसिटी आएगा, ऐसे समझ लें ये एक अदवार हैं, पीरियड्स हैं, हिस्ट्री के एक फेजेस हैं जो रहे हैं। जैसे कि इम्पीरियल्स होते थे, फिर वो अपना एक सल्तनत बनाते थे और फिर वहाँ पर फिर और आ जाते थे, फिर और आ जाते थे। तो हैंस डेंसिटी भी एक ऐसा एक पीरियड रहा है 206 BCE से 2020 CE तक। इस दौर के अंदर जो है वो रिटन टेस्ट जो है इंट्रोड्यूस कराया गया। एंशिएंट चाइना में रिटन टेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, वहाँ पर सिर्फ एलिजिबिलिटी को जो है वो जज करते थे, चेक करते थे। बट जब हैंस डेंसिटी का जो पीरियड आया तो यहाँ पर उन्होंने रिटन टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराए। और फिर साइकोमेट्रिशियंस जो है वो उन्होंने टेस्ट बैटरीज़ को जो है वो डेवलप किया। साइकोमेट्रिशियंस वो होते हैं, साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट इज़ कंसर्न टू डेवलप साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड एस्टैब्लिश इट्स वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी।
साइंटिफिक वर्थ को जो है वो साइकोमेट्रिशियन जो है वो इसकी एश्योर कराते हैं, उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो टेस्ट बैटरीज जो है वो डेवलप की, यूज़ ऑफ मोर देन वन टेस्ट इन कंजक्शन। ये टेस्ट बैटरी की जो है वो डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। देखें, आपको स्केल भी आपको वर्ड मिलेगा, स्केल आपको वर्ड मिलेगा, क्वेश्चनर मिलेगा, आपको वर्ड मिलेगा टेस्ट बैटरी का, आपको एक वर्ड मिलेगा टेस्ट इन्वेंट्री का। अब इन सारों के अंदर डिफरेंस क्या है? वैसे तो ये सारे के सारे साइंटिफिक टूल्स हैं। पहली बात तो ये सारे के सारे साइंटिफिक टूल्स हैं जो कि असेसमेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। अब थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जैसे यहाँ पर टेस्ट बैटरी के साथ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर यूज़ ऑफ मोर देन वन टेस्ट इन कंजक्शन। अब टेस्ट बैटरी जो होती है उसमें सिर्फ एक जो है वो टेस्ट यूज़ नहीं हो रहा होता वो, बल्कि बहुत सारे टेस्ट जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि टेस्ट बैटरी जो होती है वो ऐसे साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को मेजर करती है जिसका जो है वो डोमेन ब्रॉड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस जो है एक ऐसा साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, तो असेस करें तो उसको एक आस्पेक्ट से हम जो है वो मेजर नहीं कर सकते। अब इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए हमें मेमोरी भी मेजर करनी पड़ेगी, हमें परफॉर्मेंस भी मेजर करनी पड़ेगी, हमें वर्बल परफॉर्मेंस भी मेजर करनी पड़ेगी, हमें जो है उसकी कंप्रीहेंशन भी चेक करनी पड़ेगी, उसकी जो है वो मैथमेटिक एबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, उसकी लॉजिकल हम क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, जैसे ब्लॉक डिज़ाइन उसके अंदर होते हैं, उसके अंदर जो है वो ड्राइंग टेस्ट भी होते हैं वेज आर के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट दोनों यानी कि मौजूद होते हैं। फिर वर्बल में अब आगे 6 उसकी सब डिवीजन है, परफॉर्मेंस में भी उसकी 5 सब डिवीजन है। तो ये टोटल मिला के ओवरऑल को इसमें 11 साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो एक मिल के एक बैटरी बना रहे होते हैं जो कि एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा होता है, जिसको कहते हैं कि टेस्ट बैटरी। तो उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट बैटरी की कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि टेस्ट इन्वेंट्री क्या होती है। सबसे पहले टेस्ट बैटरी ऊपर, उसके बाद फिर टेस्ट इन्वेंट्री है। टेस्ट इन्वेंट्री में जो है वो फॉर एग्जांपल 2-3 जो है वो वेरिएबल्स को मेजर कर रही होगी, जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इन्वेंट्री। अब इसके अंदर जो है वो तीन डोमेन से स्ट्रेस के भी क्वेश्चन होंगे, एंजाइटी के भी होंगे और डिप्रेशन के भी होंगे। ठीक है, तो वो एक लिस्ट ऑफ आइटम्स हो जाती हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हो जाता है जो कि डिफरेंट वेरिएबल्स को मेजर कर रहा होता है। फ़र्क इनमें यह है कि टेस्ट बैटरी जो है एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बड़ा स्केल है, टेस्ट इन्वेंट्री उससे थोड़ा छोटा स्केल है। और जब हम स्केल की बात करते हैं तो वो स्केल जो होता है वो एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को मेजर, एग्रेशन का स्केल हो गया, डिप्रेशन का स्केल हो गया, ठीक है, हैप्पीनेस का स्केल हो गया, लोनलीनेस का स्केल हो गया, ऑप्टिमिज्म का स्केल हो गया। वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल को जो है वो मेजर कर रहा होता है। इस तरह क्वेश्चनर जो होता है वो भी एक एस्पेक्ट को, एक वेरिएबल को मेजर कर रहा होता है। अब फ़र्क इनमें पहले तो मैंने बताया कि सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, टूल्स हैं, मगर फ़र्क इनमें क्या है, इनके डोमेन्स का, इनकी एक वैरायटी का जो है वो फ़र्क है, इनकी जनरलाइजेबिलिटी का जो है वो फ़र्क है। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस टेस्ट वेज आर जो है वो एक बहुत बड़ा टेस्ट है। ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट से एक इंटेलिजेंस को मेजर करता है, क्योंकि एक इंटेलिजेंस एक एस्पेक्ट से मेजर नहीं कर सकते। इन्वेंट्री है वो, उसमें 2-3 जो है वो वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मौजूद होते हैं, उनको मेजर करता है। स्केल जो एक को मेजर करता है। तो ये साइकोमेट्रिशियंस जो होते हैं ये साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो डेवलप करते हैं। और हैंस डेंसिटी के अंदर रिटन टेस्ट इंट्रोड्यूस हुए और साइकोमेट्रिशियन ने टेस्ट जो बनाना शुरू किए। अब मिंग डेंसिटी ये पीरियड जो है ये मल्टी स्टेज टेस्टिंग प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस हुआ। नेशनल मल्टी स्टेज टेस्टिंग प्रोग्राम जो है वो हैंस मिंग डेंसिटी में 1368 से 1644 CE में जो है वो ये इंट्रोड्यूस हुआ।
और इस प्रोग्राम ने जो है वो टेस्टिंग को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और टेस्टिंग का एक स्टेटस बनाया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टेस्ट प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस कराए जाते थे और टेस्ट बनाए जाते थे, उनको अप्लाई किया जाता था, उनको लाजिम करार दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि स्प्रेड ऑफ टेस्टिंग प्रोग्राम टू द वेस्ट ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अंदर वेस्ट में जो है वो कैसे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो उसने ग्रो किया। द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1832 यूज्ड द Chinese methods of selecting the employees for overseas duties। अब इन्होंने 18th सेंचुरी के अंदर वही जो एंशियंट चाइना का जो मेथड था, जो वो चेक करते थे, एलिजिबिलिटी जो है वो चेक करते थे और वो टेस्ट किया करते थे, उसी मेथड को इन्होंने जो है वो अपनाया और अपने जो बाहर के ओवरसीज ड्यूटीज़ जो होती थी, जो एम्प्लॉयज़ होते थे उनको सिलेक्ट करते थे, उनको भी उनकी एबिलिटी को असेस करके उनको फिर जो है वो सिलेक्ट किया करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड द सेम मेथड टू हायर द सिविल सर्वेंट इन 1883। 1883 के अंदर फिर ब्रिटिश काउंसिल ने, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी अपने सिविल सर्वेंट्स को जो होते थे उन पे भी यही मेथड अप्लाई किया। उसके बाद फिर अमेरिकन सिविल सर्विस कमीशन जो है उसने भी जो है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को जो है वो सिलेक्ट कंपलसरी कर दिया इंडिविजुअल की जॉब के लिए। वो एग्ज़ाम लिया करते थे सिलेक्शन के लिए, असेस किया करते थे और फिर उनको जो है वो जॉब दिया करते थे। ये 3-4 जो सिनेरियोज़ हैं ये प्योर हिस्ट्री को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर वर्ल्ड वार फर्स्ट आई, वर्ल्ड वार सेकेंड आई, फिर आर्मी अल्फ़ा टेस्ट बने, फिर आर्मी बीटा टेस्ट बने। कुछ एजुकेटेड लोगों के लिए होते थे, कुछ अनएजुकेटेड लोगों के लिए होते थे। फिर अक्सर हिस्ट्री को अगर हम देखें तो वार के अंदर कुछ लोग पैरालाइज हो जाते थे, ठीक है, फिर उनको टेस्ट करने के लिए फिर डिफरेंट PTSD के जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है बनाए गए। इस तरह जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की एक बेस बनी। फिर 90th सेंचुरी के अंदर अगर हम आते हैं तो बीने साइमन ने जो है 1905 में सबसे पहले जो है वो स्केल बनाया। फिर बीने साइमन ने 1908 में जो है वो उसको अपग्रेड किया। फिर इसी तरह चलते चलाते फिर 1958 या 1951 में, आई थिंक सो, अप्रॉक्सीमेटली डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आकर फिर जो है वो प्रॉपर साइकोलॉजिकल टेस्ट वेज आर या विस्क आर जो है वो बना। विस्क आर जो है वो बच्चों के लिए था और वेज आर जो है फिर बड़ों के लिए, अडल्ट्स के लिए था। और उसके बाद फिर रेमन का टेस्ट आया, रेमन ने जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए। फिर इस तरह DAT के टेस्ट, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो बनाए गए। अब जो है यहाँ पर स्टार्ट जो है वो हो गई, टेस्टिंग ने एक न्यू ट्रेंड जो है वो किया। अब हम अगर जिस एरा में हम हैं, ये एंशिएंट एरा भी हमने देखा, हमने हैंस डायनेस्टी का एरा भी देखा, हमने मिंग डायनेस्टी का भी एरा देखा, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी देखा, हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी देखा। अब जिस पीरियड में हम हैं, अब हमारे पास बहुत ही वैलिड, रिलायबल साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो मौजूद है, जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को जो है वो मेजर करते हैं। हर किस्म के एट्रीब्यूट्स को जो है वो मेजर किया जाता है, ठीक है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर एक टेस्टिंग लैब है, टेस्टिंग लैब, और वहाँ पर टेस्टिंग लैब में तमाम तर साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, जो कि हम असेसमेंट के लिए जो है वो मेजर, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी पर्सनैलिटी ट्रेट को मेजर करने के लिए जो हम बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो है वो साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफर्स जो है वो क्या थे, उन्होंने क्या टेस्टिंग के अंदर क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन है। इसमें एस्क्यूरल जो है वो उसने मेंटल रिटार्डेशन की जो है वो टर्म को जो है वो कॉइन किया था। His slogan was, "The use of language provides the most dependable criteria of her or his intellectual level, so upon the basis of his view, present test, intelligence test are heavily loaded with the verbal content." अब इसने बात की थी कि जो पहले तो इसने मेंटल रिटार्डेशन की टर्म जो है आज जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो इसने जो है वो बात की थी उस पर सबसे पहले।
फिर इसका जो मेन क्लेम था, वो मेन क्लेम ये था कि वो ये कहता था कि जो भी हम बात कर रहे होते हैं, जो भी हम बोल रहे होते हैं, ये सारा का सारा जो भी हमारा वर्बल कैपिटल जो है, ये वर्बल हमारी लैंग्वेज जो है, ये कोई एक एरिया है जहाँ से ये वहाँ से ट्रांसफ़र होकर फिर ज़बान में कन्वर्ट होकर फिर हम जो है वो उसको बोलते हैं। तो इसने कहा कि वो इंटेलेक्चुअल लेवल कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं माइंड है, माइंड में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, मेमोरी मौजूद होती है, ब्रेन में मेमोरी मौजूद होती है, और फिर वो वहाँ से सारी चीज़ें जो है वो रिट्राइव होके हमारी ज़बान पर आती हैं, फिर हम उसको बोलते हैं। तो इसलिए इसने इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें डाली, आइटम डाले, तो वो वर्बल कंटेंट्स को जो है इसने डाला। इसके साथ सिंगाइन है, he was the advocate of the notion that mentally retarded person must kept in such a training center for curative purpose। वो ये कहता था कि जो mentally retarded लोग होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में देखें जो mentally retarded होते हैं तो वो कम्युनिटी से दूर कर दिया जाता था, बाहर भेज दिया, उनके लिए कोई असाइलम्स जो है वो नहीं हुआ करते थे, कोई ट्रीटमेंट सेंटर जो है वो नहीं हुआ करते थे हिस्ट्री में। तो ये वो वाहिद बंदा था जिसने कहा कि उनके लिए कोई सेंटर हो जहाँ पर उनकी केयर की जाए। तो इसने फिर एक स्कूल इस्टेब्लिश किया, ठीक है, जहाँ पर वो मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन को जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स देता था, सेंसिंग ट्रेनिंग जो है वो देता था, मसल ट्रेनिंग जो है वो देता था। काम शुरू किया इसने जो है वो थेराप्यूटिक काम शुरू किया कि मेंटल रिटार्डेशन को भी जो है वो देखा जाए। तो ये वो स्टेप्स होते हैं जहाँ से चेंज आता है। तो ये सिंगाइन ने स्टेप लिया था मेंटल रिटार्डेड को ट्रीट करने का। उसके बाद फ्रांसिस गाल्टन का जो है वो बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसने टेस्टिंग मूवमेंट जो है वो लॉन्च की थी, और जो है वो इसने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हम पढ़ते हैं, वेरिएबिलिटी जो हम पढ़ते हैं, जैसे मीन मीडियन मोड को हम पढ़ते हैं, एवरेज का कंसेप्ट हमारे पास है, जो स्टैटिस्टिकल बेसिक कंसेप्ट थे स्टैट के, उसको इसने जो है इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कोरिलेशन का कंसेप्ट है। उसके बाद इसने कहा कि जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनकी आपस में जो है वो ऑफ स्प्रिंग, उनकी जो है वो रिजेम्बलेंस जो है वो होती है। ये एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इसने जो है वो बात की कि ये रिजेम्बलेंस होती है। इसी तरह फिर इसने एक और बात भी की थी कि जो माँ बाप ज़हीन होते हैं, उनके बच्चे भी ज़हीन होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो इनहेरिटेड करके जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आ रहे होते हैं। तो यहाँ से फिर एक और कंसेप्ट भी हिस्ट्री में आपको नाम मिलता है, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी का, कि नेचर ज़्यादा काउंट होती है या नर्चर ज़्यादा काउंट होती है। नेचर में वही बात जो ये फ्रांसिस गाल्टन कहता था कि इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं, नर्चर में फिर वो कहते थे कि नहीं, इन्वायरमेंट भी हमें जो है बहुत कुछ सिखाता है। फिर आगे इसके कंसेप्ट, इसी पे एक्सपेरिमेंट ने भी कंसेप्ट दिया था जीनोटाइप का और फिनोटाइप का और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का, और एक और इंटेलिजेंस की भी बात उसने की थी, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, और एक और इंटेलिजेंस की बात उसने की थी कि इनहेरिटेड होती है या अपना इन्वायरमेंट बनाता है। तो ये चीज़ें थी जो कॉन्सेप्ट्स थे। तो उस पर फिर उसने बात की, इसने मेन जो काम किया, इसने एंथ्रोपोमेट्रिक लेबोरेटरी जो है बनाई, वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया करता था। ठीक है, हम सिंगाइन ने भी एक्सपेरिमेंट किए और फिर फ्रांसिस गाल्टन ने भी एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद जेम्स मैकिन कैटल का जो है वो आता था, ये गाल्टन का स्टूडेंट था। ठीक है, ये वो बंदा था जिसने मेंटल टेस्ट की टर्म जो है वो कॉइन की थी। ठीक है, इसने डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट भी जो है वो डेवलप किए थे, जैसे इसने चाइल्ड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट टेस्ट इसने बनाया था। इसका जो गोल था वो ये कहता था कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, ये गाल्टन के जो इंडिविजुअल डिफरेंस का उसने एक कंसेप्ट दिया था, उससे बहुत बड़ा इंस्पायर हुआ था कि हर बंदा एक दूसरे से डिफरेंट है, तो किस चीज़ में डिफरेंट है। यहाँ सवाल पैदा होता है, हम पढ़ तो लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की बात, मगर यहाँ पर एक बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंस किस चीज़ का डिफरेंस है। ये कहता था जेम्स मैकिन कैटल कि हर बंदे का इंटेलेक्चुअल लेवल डिफरेंट है, हर बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, हर बंदे के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं, और इवन दैट ये कहता था कि हर बंदा एक दूसरे से डिफरेंट साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ का जो है वो मालिक होता है। अब यहाँ पर मैं एक बात करूँगा जो कि थोड़ा सा एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि
अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसके नफ्स के मुताबिक पैदा किया है। हर इंसान का नफ्स जो है दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। तो अब अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ भी इंडिविजुअल डिफरेंस की जो है वो बात होती है। अच्छा, मेरा एक असूल है, जहाँ पर कोई चीज़ मुझे यहाँ नज़र आती है जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रूव कर सकते हैं, तो मैं उसको ज़रूर डिस्कस किया करता हूँ। तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने नफ्स अता किया, और नफ्स जो है वो पहले रूह अता की, रूह अता के करने के साथ एक नफ्स दिया, और हर बंदे का नफ्स जो है वो अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स का मालिक है। उसकी ख्वाहिशात, उसकी ज़रूरियात, उसका सोचने का स्टाइल, सब कुछ मुख्तलिफ है। तो ये नफ्स जो है हर इंसान का दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, और हर नफ्स को अपना अपना जवाब जो है वो देना होगा। ठीक है, अपने अमाल का जवाब हर नफ्स को देना होगा। ठीक है, और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हर नफ्स ने जो है वो मर जाना है। तो हर नफ्स ने अलग अलग अपना हिसाब देना है। तो इसलिए दैट इज़ so much near about the concept of जेम्स मैकिन कैटल, जो उसने डार्विन से लिया था कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्रैपलिन की जो है वो बात करते हैं। ये प्राइमरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन और साइकेट्रिक पेशेंट्स के साथ इसका काम था। ये साइकेट्रिक पेशेंट के साथ जो है वो काम किया करता था। इसने सीरीज ऑफ टेस्ट जो है वो बनाई। ठीक है, और फिर उनके साथ जो वो काम करता था। बेसिक फैक्टर इन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, कहता था कि भी पेशेंट के अंदर कोई ना कोई चीज़ होती है जिसको बंदा चेक कर सकता है। तो वही साइकेट्रिक पेशेंट्स के उनके डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स को चेक करता था। सीरीज ऑफ टेस्ट टू measure what he regarded as basic factors in the characterization of an individual। तो वो कहता था कौन सा ऐसा उनके अंदर जो है वो प्रॉब्लम है साइकेट्रिक पेशेंट, फॉर एग्जांपल उनकी जो न्यूरोटिसिज्म है या साइकोटिसिज्म है, जो भी उनके अंदर है, उनको चेक करने के लिए जो है ये काम करता था। इसके बाद इब्न गास जो है उसने मेमोरी पे काम किया, अरिथमेटिक कंप्यूटेशन पे काम किया, और इसने मीनिंग मेमोरी पे काम किया, टेस्ट बनाया, मीनिंगलेस वर्ड्स की लिस्ट बनाया, मीनिंगफुल लिस्ट की जो है वो मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड्स की जो है लिस्ट बनाई इसने। फिर टेस्ट बनाता था, उससे मेमोरी स्पैन को जो है वो चेक करता था। तो इसने भी जो है वो काम किया। कार्ल पियर्सन की जब हम बात करते हैं तो ये स्टूडेंट था गाल्टन का। ठीक है, इसने जो है डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यूज़ की, जो कि आज मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स में हम यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का जहाँ नाम आता है, नॉर्मल कर्व का, बेल शेप कर्व जो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, वो इसने जो है वो इसको कॉइन किया था। स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट जो है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, पियर्सन कोरिलेशन, कोफिशिएंट कोरिलेशन की जो हम बात करते हैं, तो ये कार्ल पियर्सन ने ही इसको जो है वो किया था। तो अब हम बात करते हैं 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो क्या हुआ। Psychological tests were first invented for the purpose of measuring intelligence. In the early 19th century, there was strong interest in classifying types of mental disabilities. It was critical to distinguish between mental disabilities and mental illness. तो ये वो वक्त था जहाँ पर mental illness को या mental disabilities को distinguish किया गया, different test बनाए गए, classification की गई कि mental disability क्या होती है और mental illness क्या होती है। शुरू में disability को भी ऐसे ही समझा जाता था, mental illness नहीं, उन्होंने कहा disability और चीज़ है और mental illness और चीज़ है। डिसेबिलिटी फिजिकल भी हो सकती है, मगर मेंटल इलनेस जो होती है वो माइंड से रिलेट होती है। ठीक है, 19th century was witness a strong awakening of interest in the human treatment of mentally retarded and insane person। insane person जो पागल होते थे या जो mentally retarded होते थे, उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो काम किया गया, एक अवेयरनेस जो है वो दी गई। ठीक है, उसके बाद 19th सेंचुरी में इंसैनिटी और मेंटल रिटार्डेशन के बारे में जो है वो डिफरेंशिएट किया गया, ये क्या होती है, इनको जो है वो डिफरेंट वे में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 19th सेंचुरी के अंदर इमोशनल डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिटेरियोरेशन माइट बी अकम्पेन्ड बाय इनिशियल लेवल ऑफ फ्रॉम बर्थ और अर्ली इन्फेंसी वाज रिमार्केबल स्टेप। अब यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये जो इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स आते हैं, ये बाय बर्थ भी हो सकते हैं, इन्फेंसी में भी हो सकते हैं, अडल्टहुड में भी हो सकते हैं, ये किसी भी वक्त जो है वो हो सकते हैं। तो इस पे 19th सेंचुरी में काम हुआ। अल्फ्रेड बीनेट ने फिर जो है वो प्रॉपर टेस्ट जो है वो डेवलप किए। ठीक है, मेंटल चैलेंजेस को बच्चों की जो है वो एक्सेप्ट किया उसने। ठीक है, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी के बारे में इसने जो है वो बात की। ठीक
ठीक है। और फिर इसने जो है वो एक्सरसाइजेज जो है वो डेवलप की, मेंटल ऑर्थोपेडिक्स एक्सरसाइजेज डेवलप की कि माइंड को या इंटेलिजेंस को किस तरह जो है वो हम बेहतर कर सकते हैं, बच्चों के इंटेलिजेंस लेवल को किस तरह जो है वो हम कर सकते हैं। इसने फिर अल्फ्रेड बिनेट ने इंटेलिजेंस टेस्ट भी जो इसने डेवलप किए थे। उसके बाद डेविड वेसलर आए, इन्होंने वेज आर और विस्क आर पे जो है वो काम किया था, ठीक है। पियर्सन का जो है स्टूडेंट थे, इन्होंने जो है इंटेलिजेंस पे स्केल भी बनाए, इसने वेज आर वेसलर इंटेलिजेंस स्केल बनाए, विस्क भी बनाया, ठीक है। और फिर रैशनल और इरेशनल थिंकिंग पे भी इन्होंने जो है वो बात की थी। वेसलर डिफाइन इंटेलिजेंस एज द ग्लोबल कैपेसिटी, डेफिनेशन भी इसकी इंटेलिजेंस की इन्होंने दी थी कि हम रैशनली जो थिंक करते हैं वो हमारी इंटेलिजेंस होती है, हम इरेशनली जो थिंक करते हैं वो हमारी इंटेलिजेंस जो है नहीं होती, वो हमारा जो है एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो होता है। एनास्टासी ने जो है वो काम किया, इन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट की डेफिनेशन पे बहुत बड़ा काम किया। वन ऑफ द बेस्ट नोन साइकोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ टेस्टिंग टेल्स अस दैट साइकोलॉजिकल टेस्ट आर टूल्स दैट कैन बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड और हार्म डिपेंडिंग ऑन हाउ they are used. She defined a test as an objective and standardized measure of a sample of behavior. ये डेफिनेशन एनास्टासी ने दी। ग्रेशी ने भी जो है वो मेमोरी ड्रम पे जो है वो काम किया, ब्रेन इंजर्ड पेशेंट पे जो है वो काम किया। उसके बाद विलियम वोंट ने जो है 1879 में लिपजिग में सबसे पहली जो है वो एक्सपेरिमेंटल लैब जो है वो बनाई, वो विलियम वोंट ने बनाई। फिर इसी तरह हिस्ट्री में अगर हम देखें तो बिहेवियरिज्म की भी बात आती है, फिर हम अगर हिस्ट्री में देखें तो स्ट्रक्चरलिज्म की भी बात आती है। विलियम वोंट ने स्ट्रक्चरलिज्म की बेस डाली थी, फिर बिहेवियरिज्म आया, फिर जो है वो गेस्टाल्ट वाले आए, ठीक है। और फिर जो है इसी तरह और स्कूल ऑफ थॉट, फिर स्कूल ऑफ थॉट्स का जो है वो एक ट्रेंड चल पड़ा। और आज हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स जो है वो मौजूद हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो है मौजूद हैं। फ्राइड का स्कूल ऑफ थॉट है, उन्हीं की बेसिस पे सारे हम जो है वो काम कर रहे हैं।